कर्ण ने चारों लोगों को अजय को सामान्य भाव से देखा। उसके 1 मील दूर से यह स्थिति देखी थी। कमबख्त बच्चे। हर बात जब कुछ उसके अनुसार नहीं होता तो उन्हें यह महसूस करने के बजाय कुछ बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका बस अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होता है। कर्ण ने झुंझलाहट के साथ सोचा। कर्ण ने आह भरी और इमारत की ओर चल दिया, जिसका मतलब था कि वह प्रभावित रूप से समूह की ओर चल रहा था। कर्ण ने देखा था कि कैसे समूह ने दूसरों को बिना किसी समस्या के जाने दिया, लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही कर्ण उसके पास पहुंचा वे उसके सामने रुक गए। गुंडों के समूह को देखने के बजाय कर्ण ने खूब भरे भाव से अजय की ओर देखा। क्या आपने यही कार्यवाही का निर्णय लिया है? उसने पूछा। अजय को निश्चित रूप से कर्ण का डर या सम्मान की कमी पसंद नहीं आई। क्या उस आदमी को नहीं पता था कि वह वॉरियर अकेडमी के 4 छात्रों से घिरा हुआ था। प्रत्येक छात्र में बहुत क्षमता थी और कोई भी कमजोर नहीं था। बाहरी 4 योद्धाओं से घिरा रहना उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन इस स्कूल में यह बुरा था। इन चारों विद्यार्थियों में से कोई भी कमजोर नहीं था। अजय ने हंसा भरते हुए कहा, यह मेरी पसंद नहीं थी, बल्कि आपकी पसंद थी। अगर तुमने मेरा अनादर करने की कोशिश नहीं की होती तो मैं तुम्हें आसानी से जाने देता। तुम्हें पता है, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि हम कहाँ हैं? अजय ने असहायता से पूछा और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह वॉरियर एकेडमी है। आप दूसरों के प्रति अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते, अन्यथा आप खुद को अंत में पाएंगे। यदि आप इसे यहाँ बनाना चाहते हैं, आपने मुझे कोई अन्य विकल्प नहीं दिया। कर्ण के लिए उस बकवास को समझना कठिन नहीं था। किसी को अपने सामान्य की रक्षा करनी थी, नहीं दूर चले चले जाना कठिन नहीं था, जब तक कि किसी ने किसी दूसरे पर शारीरिक हमला नहीं किया। जब तक लड़ाई शुरू करना जरूरी नहीं था, वे अपने हथियार से लड़ भी नहीं सकते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें अपने हथियार से लड़ने का कोई अनुभव भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा योगदान अंक भी छात्रों के बीच स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। यह नियम शेष कुछ छात्रों को निचले 90% छात्रों को कुचलने से रोकने के लिए अस्तित्व में था। निश्चित रूप से अकेडमी को छात्रों के एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि 90% छात्र अनिवार्य रूप से अपंग हो जाए। उसके लड़ने का वस्तुतः कोई मतलब नहीं था। किसी को फायदा नहीं होगा। यह केवल बच्चे ही थे जो बच्चों का काम कर रहे थे। कर्ण ने अजय से दूर देखा और उस 4 लोगों को देखा जिन्होंने अब तक उसे घेर लिया था। यदि यह पृथ्वी होती तो कर्ण बहुत पहले ही भाग गया होता। 4 परीक्षण लड़ाकों से लड़ना असंभव था। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों के लिए भी मनुष्य के पास सीमित संख्या में भुजाएं होती थी और उनके सिर के पीछे आंखें नहीं होती है। फिल्मों में एक आदमी के लिए 10 लोगों की तरह पिटाई करना सामान्य बात है, लेकिन वास्तव में जीवन में यह उस तरह से काम नहीं करता है। अगर कोई बारीकी से देखे तो उसे हमेशा पता चलेगा कि फिल्मी में अभिनेता पर कभी भी हर दुश्मन ने एक साथ हमला नहीं किया। वे हमेशा छोटी लहरों में आते थे। वास्तविक जीवन में उस तरह से काम नहीं करता था। पृथ्वी पर कर्ण शायद 1 या 2 लोगों को मुक्का मार सकता था, यदि वह उन्हें तेज और अधिक शक्तिशाली होता तो, लेकिन वह पहले 2 को मुक्का मारते समय अन्य 2 पहले ही कर्ण को उसके सिर के पीछे मार चुके होते। तब क्या? उसकी चेतना हिल जाती और चारों उसे जमीन पर गिरा देते और लात मारते। उस समय यह पहले ही खत्म हो चुका होगा। हालांकि यह पृथ्वी नहीं है। इस दुनिया में कर्ण को संख्याओं से डरने की जरूरत नहीं थी, जब तक कि वे हास्यास्पद ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच गए। कर्ण ने आसपास के चारों छात्र 14 या 15 वर्ष के थे, एक व्यक्ति को छोड़कर जो थोड़ा अधिक उम्र का दिखता था। कर्ण ने अनुमान लगाया कि आखिरी लड़का शायद 17 या 18 वर्ष का है। तो कर्ण के आसपास के छात्र किस स्तर पर थे? 3 प्रारंभिक सैनिक चरण में थे, जो और बड़ा एक मध्यम सैनिक चरण में था। कर्ण पीक सोल्जर स्टेज पर था। यह बहुत बड़ा अंतर था। प्रत्येक क्षेत्र में 5 स्तर थे। प्रारंभिक, मध्य,
देयर चरम। इसलिए यदि सूत्रों और संख्याओं के बार के साथ वर्णन किया जाए तो कर्ण के प्रतिनिधि सतर 2, 2, 2 और 3 हो गए, जबकि कर्ण सतर 5 पे था। लड़की की समकक्ष के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि कर्ण ने अपने प्रत्येक प्रतिनिधि को कम से कम 3 गुना से हरा दिया। अगर परिवेक्षण में रखा जाए तो यह एक पुरुष की तरह था जो 4-10 साल के बच्चों से घिरा हुआ था। इस वजह से कर्ण जरा भी घबराया नहीं था। वह बस उसके कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। जब अजय ने देखा कि कर्ण ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह नाराज हो गया। यही तो है, वो समूह के सबसे बुजुर्ग ने अजय से पूछा। हास्य की बात यह है कि उसकी आवाज बहुत खुश नहीं लग रही थी। कर्ण ने बोलते समय समूह के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कर्ण ने एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया देखी। वो डर गया। निश्चित रूप से उसने मेरी शक्ति पर ध्यान दिया। कर्ण ने सोचा, मैंने जो सुना है उसके आधार पर न्यूनतम प्रवेश परीक्षाएं 2 या 3 महीने पहले हुई और ये लोग निश्चित रूप से सबसे कम उम्र के हैं। इसका मतलब है कि वे संभव न्यूनतम बेंच के साथ वॉरियर्स एकेडमी में शामिल हो गए हैं। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कम से कम 2 अतिरिक्त वर्षों से यहाँ है, शायद इससे भी अधिक अक्षम होगा। यदि कोई छात्र जो इतने लंबे समय तक वॉरियर एकेडमी में रहा हो, उसके पास प्रतिनिधि के मोटे तौर पर अनुमान लगाने की क्षमता नहीं है। हाँ, यह वही है, अजय ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। जब उसने कर्ण से बात की तो उसने एक डरपोक सांप की तरह व्यवहार किया, लेकिन जब उसने अपने मातृहोश से बात की तो वह विनम्र था। और आप चाहते हैं कि हम उसे मारें? अजय ने यहाँ भरते हुए कहा। अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समूह बढ़े तो हमें यह दिखाना होगा कि कोई भी हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब समूह के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने यह सुना तो उसका मुंह बन गया। फिर उसने कर्ण की ओर देखा, जिससे सतर्क भाव से पीछे देखा। सबसे बूढ़े ने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा हो। अन्य लोग सबसे बुजुर्ग छात्र के संकेत की प्रतिक्रिया कर रहे थे। वह उसका नेता था और उसने पहले आदेश देना था। सबसे बुजुर्ग छात्र ने गुस्से से अपनी एक अंगूठी उतार दी। बड़े छात्र के सामने कई अलग अलग वस्तुएं दिखाई दी, साथ ही एक टन सोना भी। अजय और उसके आसपास मौजूद सभी लोग आश्चर्य से उस सबसे सारे छात्र को देख रहे थे। वह क्या कर रहा था? छात्र ने सोने की एक बड़ी बोरी ली, उसे स्पेस रिंग में रखा और फिर उसने उसे अजय के सामने जमीन पर फेंक दिया। स्पेस रिंग तब तक बहुत टिकाऊ जब तक कि कोई उसमें गलत सामान न डाल दे। आखिरकार उन्हें लड़ाई में भी टिके रहना था। अजय उसके पैरों के अंतरिक्ष वजह को आश्चर्य से देख रहे थे। सबसे बुजुर्ग छात्र ने कहा, अपना सोना और अपनी स्पेस रिंग वापस ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। अजय और उसके साथियों ने केवल छात्र की ओर आश्चर्य से देखा। इस बीच छात्र ने अपना सामान पकड़ लिया और गंभीर भाव से कर्ण की ओर देखा। मुझे आपसे रास्ते में खड़े होने के लिए खेद है, उन्होंने गंभीरता से कहा। कर्ण ने सिर हिलाया। यह ठीक है, हम सभी गलतियां करते हैं। बहुत देर होने से पहले कम से कम आप अपनी गलतियों को सुधारने में कामयाब रहे। छात्र ने सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया। धन्यवाद। फिर छात्र ने अपने पूर्व सदस्यों की ओर देखा। अगर मैं तुम होते तो मैं जल्दी से चला जाता, उन्होंने कहा। अंत में छात्र ने जल्दी से अपना सामान फेंक दिया और इमारत में प्रवेश किया। वह शायद कुछ और करने से पहले अपना सामान दूर रखना चाहता था। कर्ण ने छात्र की ओर एक नज़र डाली और अजय के साथ में स्पेस रिंग को देखा, एक अंतरिक्ष अंगूठी और सोने की एक बड़ी बोरी। यहाँ तक कि मुझे भी दिलचस्पी है। अफसोस की बात है कि अकेडमी के अंदर चोरी करना मना है। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसका सबसे मजबूत सदस्य ऐसे ही चला गया। क्यों? तो क्या हुआ अगर वह आदमी मजबूत था? वे 5 थे। वह क्यों चला गया? ऊपर से यह लड़का उसकी उम्र का था। उसका शरीर संभव कितना शक्तिशाली हो सकता है? भले ही वह किसी तरह मिडिल सोल्जर स्टेज से में सर्वे पाने में कामयाब
हो गया। लेकिन बड़े छात्र के पास युद्ध का कई वर्षों का अनुभव था। और अब क्या करोगे करोगे करण ने पूछा। जब वह बात कर रहा था तो अजय करण की ओर मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि करण उससे नहीं बल्कि अन्य 3 छात्रों से बात कर रहा था। आपसे भी अधिक शक्तिशाली और अनुभवी व्यक्ति ने महसूस किया। मुझ पर हमला करना अच्छा विचार नहीं है। कि आप बिना सोचे समझे अपने नेता के आदेशों का पालन करेंगे या समझदारी भरा निर्णय लेंगे और चले जाएंगे। उसकी खामोशी, उनकी खोखली बातें बहुत मत सुनो। अजय उग्र भाव से चिल्लाया। उसका विनम्र और संभव व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि करण उन्हें उन लोगों के समूह को धमकी दे रहा था जिन्हें उन्होंने इतने काम से बनाया था। सोनू एक कार्य था। हम 5 लोग थे और वह उससे कई साल बड़ा था। और तो क्या हुआ? अगर यह लड़का मजबूत है, हम 4 हैं, वह 1 है। वह कितना मजबूत हो सकता है? वह हमारे जितना ही बूढ़ा है। अजय चिल्लाया। 3 छात्र अब शांत नहीं थे। उन्हें कुछ समय समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास किसी दूसरे से इंसान की शक्ति को महसूस करने का अनुभव या सहज ज्ञान नहीं था। वह केवल मध्य दर्जे के परिवारों के नए छात्र थे। वे नहीं जानते थे कि उसका प्रतिनिधि कितना शक्तिशाली है। उसके मन में ट्रक की ओर परस्पर विरोधी धाराएं टकरा गई। उसके दस्तक के नेता ने बिना किसी लड़ाई के हार मान ली थी, जिसका मतलब था कि इस व्यक्ति को वास्तव में शक्तिशाली होना था। लेकिन वह भी केवल 14 या 15 वर्ष का था। तो वह संभव कितना शक्तिशाली हो सकता है? ये 2 विचार थे जो आपस में टकरा गए। कौन सा सही था, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इस बीच कई अन्य छात्र किनारे रुक गए थे। उन्होंने देखा कि कुछ दिलचस्पी चल रहा था और वे देखने आए। अधिक अनुभवी छात्रों में से एक ने करण की शक्ति को महसूस किया और चौंक गया। क्या उस युवा के पास इतना शक्तिशाली शरीर है? यह कैसे संभव हुआ? क्या वह किसी उच्च कोटि के कुलीन परिवार से आया था? लेकिन जब वे सदमे में उभर गए तो केवल मुस्कुरा दिए। और यह अच्छा होने वाला था। अजय ने देखा कि सभी छात्र देखने के लिए उनके आसपास रुक गए। जैसे ही अजय ने सभी की निगाहों को देखते हुए देखा कि उसकी चिंता आसमान छू गई। वह इतने सारे छात्रों के सामने खुद को अपमानित नहीं कर सका। उसे ऐसा लगा मानो पूरी अकेडमी देख रही हो। अजय को पहले से ही संदेह होने लगा था कि कर्ण के खिलाफ जाना शायद सबसे अच्छा विचार नहीं होगा। लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकते। अगर वह इतना भव्य अभिनय करने के बाद अब पीछे हट गया तो वह किसी से भी आंख नहीं मिला पाएगा। उसे अंत तक इससे गुजरना पड़ा। सबसे खराब स्थिति में उसे हल्की हल्की मार खानी पड़ेगी। कम से कम उसका पारिवारिक नाम उसे सबसे बुरी स्थिति में बचाएगा। दांत पीसकर अजय फिर से करण की ओर मुड़ा। फिर उसने अपने छात्रों की ओर देखा। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मत भूलो, आपने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। सोनू ने नहीं किया। आपने एक उचित आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकते। आमतौर पर अजय ने कभी भी अपने दोस्तों को धमकी नहीं दी होगी। आखिरकार यह महत्वपूर्ण था कि किसी के अधीनस्थ नेता को पसंद करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अजय के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसके अधीनस्थ पहले से ही झिझकने लगे थे। उसे उन्हें आगे बढ़ना था। जब तीनों ने अजय की बातें सुनी तो वे मुंह सिकोड़ने लगे। वह सही था। यदि उन्होंने अनुभव तोड़ा तो उन्हें अजय से प्राप्त सब कुछ वापस करना होगा। दोनों की तुलना में ये तीनों काफी पहले अजय से शामिल हो गए थे। अब सब कुछ वापस चुकाना लगभग असंभव होगा। यहाँ तक कि अगर वे खरीदे गए सामान को दोबारा बेचते हैं तो वे उन्हें पूरी कीमत नहीं मिलेगी और उन्हें महीनों तक कड़ी मेहनत करनी होगी। वे केवल प्रारंभिक सैनिक चरण के योद्धा थे। उनके लिए ढेर सारा पैसा कमाने के ज्यादा विकल्प नहीं थे। वे कीट बिल्लियों को भी नहीं मार सकते। अंत में उन तीनों ने अपने दांत पीस लिए और हंसाए होकर करण की ओर देखा। उन्होंने निर्णय लिया था कि वे आज अपने सर्वस्व का त्याग करेंगे। महीनों तक काम करने के
करने से बेहतर था मार खाना। जब करण ने उनके भाव देखे तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आदेशों के अधीन हैं। आप उक्त आदेशों की अवज्ञा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप मुझ पर हमला करते हैं तो मैं आपको साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करूंगा। उन्होंने ठोस ठंडे स्वर में कहा। तीनों छात्रों के शरीर हिल गए, लेकिन वे केवल अपने दांत पीस सके। हाँ, वे आदेश की अवज्ञा करने की निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। अब तक उन तीनों को एहसास हो गया था कि कर्ण के खिलाफ उसके पास शायद शून्य मौका है। यदि उनके दस्ते का नेता भी, जिसे वे 3 पर 1 के खिलाफ नहीं जीत सकते थे, छोड़ दिया होता, तो उनके पास कोई मौका नहीं होता। इस वजह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे लड़े। जब तक वे लड़ते रहेंगे, वे आदेशों का पालन करते रहेंगे। 3 छात्रों में से एक ने अपने दांत पीस लिए और एक मुक्का मारा। फिर उसने करण पर अपना मुक्का फेंका। करण ने आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पहले से ही छात्रों के इस समूह का एक उदाहरण बनाने की योजना बनाई थी। एकेडमी में कई जादूगर थे, जिसका मतलब था कि छात्र तब तक नहीं मरेंगे जब तक कर्ण उन्हें तुरंत नहीं मार देगा। आज वह यह सुनिश्चित करेगा कि कोई और उसे परेशान न करे। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत से छात्र की बाईं बांह पकड़ ली, जिससे बांह की 2 हड्डियां रेड और हलना टूट गई। पूरे परांगण में हड्डियों के टूटने और मांस के चिथड़े हुए चीरती हुई किरचों की आवाज गूंजने लगी और छात्र का चेहरा दर्द और भय से चौड़ा हो गया। फिर करण ने अपने दूसरे हाथ से छात्र का हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। करण के हाथ को अग्रभाग में फाड़ दिया और उसे दीवार पर फेंक दिया, जिससे वह कई खूनी टुकड़ों में टूट गया। दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबाकर गहरी सांस ली। टकराव। आखिरकार एक कर्ण ने छात्र को लात मार दी। टकराव मुख्य भवन की दीवार से जोर से टकराया। आंगन की हड्डियां टूटने की आवाज अधिक सुनाई दे रही थी। जब छात्र जमीन पर गिरा तो उसकी चीख नहीं निकली। इसके बजाय वह ऐंठने लगा, क्योंकि उसका शरीर जगह जगह ऐंठने लगा। उसके मुंह से गाढ़ा खून निकलने लगा और उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन केवल खून उसके फेफड़ों में गया और जो फिर बाहर निकल गया। अब तक आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटे छात्र एक दूसरे से लड़ने के आदि थे, लेकिन एक तरह से लड़ने वाले अधिकांश छात्र अभी भी किशोर ही थे। किसी और को मुक्का मारना और लात मारना सामान्य बात थी। चोट लगना या एक दूसरे को 2 हड्डियां टूटना भी सामान्य थी, लेकिन ये उसके लिए सामान्य बात नहीं थी। यह छात्र वैध रूप से मर रहा था। अपने ही खून से उसका दम घुट रहा था। इस बीच करण ने अन्य 2 छात्रों की ओर संकुची आंखों से देखा। हटो, उसने ठंडे स्वर में कहा। अन्य 2 छात्र दहशत में जमे हुए थे। उन्हें जमीन उम्मीद थी कि पिटाई होगी, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह सामान्य नहीं था। यह सिर्फ पिटाई नहीं थी। जब उन्होंने करण की बात सुनी तो वे बहुत तेजी से किनारे की ओर कूद पड़े। उनका अनुभव लंबे समय तक भुला दिया गया था। उसका डर सचमुच बहुत शक्तिशाली था। कर्ण सिकुड़ी हुई आंखों के साथ अजय की ओर चला गया। अजय अभी भी डर के मारे मरते हुए छात्र को देख रहा था और उन्होंने कर्ण के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने ऐसा किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब अजय ने कर्ण की आंखों को सीधे अपने आंखों के सामने देखा तो उसका शरीर भय से अकड़ गया। मेरा परिवार है। इससे पहले कि अजय अपना वाक्य पूरा कर पाते, करण ने उसके जबड़े को पकड़कर अपना दाहिना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। अजय की आंखें पूरी तरह से दहशत में फैल गई। कर्ण ने उसका जबड़ा फाड़ दिया। छोटे छात्र भयभीत होकर कांपने लगे। अभी भी कई छात्र ऐसे थे जो कर्ण आंखों से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने पहले भी इंसानों को मारा था और वे जानते थे कि ये दोनों छात्र नहीं मरेंगे। हाँ, कर्ण काफी क्रूर था, लेकिन जब तक उसने उन्हें नहीं मारा, उसे ऐसा करने की अनुमति थी। जब वह जमीन पर छटपटाने लगा तो सारे अंशगण बकवास चिल्लाने लगे। टकराव। कर्ण ने उसके जबड़े को कुचल दिया और गोर की गेंद को
अजय के पास जमीन पर फेंक दिया। इमारत में प्रवेश करने से पहले उसने कहा, मुझे दोबारा परेशान मत करना। बगल में एक शिक्षक ने आह भरी और दोनों छात्रों को उठाया हुआ घायल छात्रों को जल जादूगर के पास लाने का काम करता था। लेकिन वास्तव में वह आदमी कुछ ज्यादा ही क्रूर था। किसी चीज को दोबारा उगाना किसी चीज को दोबारा जोड़ने से कई गुना अधिक महंगा है। क्या उसे सचमुच उस हाथ को जबड़े को नष्ट करना पड़ा? ठीक है, मुझे इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा।